सो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखेंगे कि चोई ली जूहुन बना है क्योंकि सारे गैंगस्टर से बच के भाग रहा है क्योंकि उसने क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के बॉस को धोखा दिया था, इसलिए वो बच के भाग रहा है। जहाँ पे वो बाइक चलाते चलाते एक मॉल में घुसता है और उसके बाद ब्रिज पे आ जाता है, जहाँ पे वो पीछे देखता है कि सारे गैंगस्टर उसके पीछे आ गए हैं और वो सोचता है कि क्यों ना इस दफा मरने से अच्छा रिस्क लिया जाए और वो जंप कर देता है ब्रिज से बाइक समेत, जहाँ पे वो सीधा पानी में गिरता है, जिसपे वो खुश होता है कि वाह किस्मत ने साथ दे दिया। उसके बाद वो भागता भागता सीधा उसी लड़की के पास जाता है, जहाँ पे वो लड़की चोई को हक कर लेती है, जिसपे चोई सोचता है कि वाकई में ये लड़की उस इंसान से बहुत प्यार करती है। उसके बाद वो लड़की पूछती है कि पैसे कहाँ है, जिसपे चोई बताता है, बोर्ड की तरफ इशारा करता है। तभी वो लड़की गन उठा के 2 गोलियां चोई को मार देती है। इसके बाद चोई डायरेक्ट हेवन गेट्स के सामने से उठता है, जहाँ पे डेथ हंस रही थी उसकी इन चीजों पे। वहाँ पे चोई कहता है कि उस लड़की ने ली जूहुन को क्यों मारा, क्या ली जूहुन ने उसका कोई नुकसान किया था। जिसपे डेथ कहती है जैसे तुमने अपने फर्स्ट जन्म में खुदकुशी की थी पैसों के लिए, इसी तरह उस लड़की ने तुम्हें मारा पैसों के लिए। और फिर डेथ हंसती है और कहती है तुम्हारे जैसे बेवकूफ के साथ ऐसा ही होना था। जिसपे चोई मन ही मन में हंस रहा था और वो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ, असल में मैंने काफी प्लान्स बनाए हुए हैं। असल में वो बोर्ड जिसपे चोई इशारा कर रहा था वो तो उसके जरिए उस लोकेशन तक गया था पैसे छुपाने के लिए, और अब उस पैसों का सिर्फ चोई को ही पता है, जो कि जल्दी से अगले जन्म में जाकर उन पैसों को लेना चाहता था। और फिर नेट चोई को शूट कर देती है। उठने पे चोई को पता चलता है कि वो इस बार एक कैदी है जो कि जेल में बंद है और 4 दिन बाद उसकी रिहाई होनी है। और यहाँ पे उसकी मेमोरी अभी तक आई नहीं थी, जहाँ पे अपने सेलमेट से पूछता है कि हमें रिहाई कब तक होगी, जिसपे वो बताता है कि 4 दिन तक हो जाएगी। देखो अगर तुम 4 दिन से पहले से इस्लामाबाद यहाँ से निकलना चाहते हो तो उस गुंडे से पंगा मत लेना। जिसपे चोई को नहीं पता चलता कि वो सेलमेट किसकी बात कर रहा है। जहाँ पे वो कहता है कि 4 दिन तक तुम्हें और मुझे अपना ख्याल रखना होगा रिहाई तक, ताकि वो साइकोपैथिक मर्डर तुम्हें मार ना दे। तो चोई को समझ नहीं आता कि वो किसकी बात कर रहा है। तो साथ ही उस रूम में गार्ड एक लड़के को लेके आता है। चोई देखता है तो वो जिनसांग था, वही जिनसांग जिसने चोई की जान ली थी जबकि वो यूसुफ की बॉडी में था। और ये सोच के चोई को काफी गुस्सा आ जाता है जिनसांग पे और उसको मारता है जोर से, जिस पे अभी तक चोई को उसकी मेमोरी नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी वो उससे बदला लेना चाहता था और उसको मार रहा होता है कि तब भी उसके अंदर स्टोन आता है, जिसपे उसको पता चलता है कि वो जिसकी बॉडी में उसका नाम तेसांग था और वो MMA फाइटर बनना चाहता था, लेकिन उनकी फैमिली कंडीशन बहुत खराब थी और उसको पैसों की जरूरत थी। जहाँ पे उसको उसके दोस्त का फोन आता है और वो बताता है कि एक काम किए तुम्हें एक इंसान बहुत पैसे देगा। और तेसांग जब उस आदमी से मिलने जाता है तो पता चलता है कि वो एक लॉयर है जो कि अपने क्लाइंट के लिए यहाँ आया हुआ था। उसका क्लाइंट एक हिट एंड रन वाले केस में फंसा हुआ था जो कि बहुत अमीर था और वो तेसांग को कहता है कि तुमने हिट एंड रन वाला केस अपने ऊपर लेना है, मेरा क्लाइंट तुम्हें बहुत पैसे देगा इसके। असल में तेसांग 18 साल का था जो कि प्रोबेशन में छूट ही जाता जल्दी। और फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है और सरेंडर कर देता है और वो ऑफर भी एक्सेप्ट कर लेता है। जैसे ही कोर्ट का दिन आता है वहाँ पे केस चल ही रहा था कि उसके दौरान पता चलता है कि उस लड़की की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से तेसांग की सजा 2 साल हो गई है, जिसपे तेसांग काफी चीख रहा था। और फिर जेल में जब तेसांग होता है तो लॉयर आके उसको मिलता है, जहाँ पे तेसांग कहता है 200 मिलियन ब्लेम लेने का था, लेकिन अब क्योंकि मेरी सजा ज्यादा हो गई है तो मैं 1 बिलियन से कम नहीं लूंगा। जिसपे वो लॉयर मान नहीं रहा था कि तेसांग कहता है अगर तुम नहीं माने तो मैं जेल से छूटते साथ ही तुम्हारे लिए एक लॉयर करवाऊंगा और तुम्हारी सच्चाई सबके सामने खोल दूंगा। और फिर वापस प्रेजेंट में सीन आता है जहाँ पे तेसांग जेल में था और ये सारे लाइन में बैठे हुए थे, जहाँ पे सबको लगता है कि जिनसांग एक साइकोपैथ है जिसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, लेकिन तेसांग को तो जिनसांग की सच्चाई का पता था। और वो उसके पास जाता है जिनसांग के पास और उसको एक थप्पड़ लगाता है और कहता है तुम यहाँ पे सबको बेवकूफ बना रहे हो। और इससे पहले जिनसांग कुछ और कह पाता कि तेसांग उसको 2-3 थप्पड़ और लगा देता है, जिसपे जिनसांग रोने लग जाता है और उससे माफी मांगता है। फिर तेसांग कहता है कि तुम सबको ये बुद्धू बना रहा है, असल में ये एक साइकोपैथ नहीं है, ये बचपन में सब बच्चों को बुली किया करता था और जब एक दिन इसके बुली ने ही इसको मजा चखा दिया तो इसने गुस्से में आके उस बुली की जान ले ली। जिसपे जिनसांग कहता है तुम्हें सब कैसे पता। और ये सुनते साथ ही वहाँ के सारे कैदी जिनसांग को मारना शुरू कर देते हैं। उसके बाद तेसांग काम कर रहा था जेल में, जहाँ पे काफी कैदी तेसांग की तरफ बुरी नजरों से देख रहे थे कि तभी सारे कैदी उसको मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें तेसांग को पता चल गया था कि सारे कैदी उसको मारने के लिए आ रहे हैं। कि तभी तेसांग का दोस्त वहाँ से भागता है, वहाँ से बाइक की तरफ भागता है हेल्प लेने के लिए। कि तभी पीछे से चोई के अंदर सारी एबिलिटीज आ जाती हैं तेसांग की और सबको काफी बुरे तरीके से मारता है। जिसके बाद जैसे ही उसका दोस्त आता है तो उसके हाथ में एक रॉड होता है, जिसको देख के वो कहता है क्या तुमने सबको मार दिया अकेले ही। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे कैदी सो रहे थे, जहाँ पे जिनसांग उठता है, वॉशरूम जाता है और
किसी चीज को शार्प कर रहा था तेसाक को मारने के लिए कि तभी पीछे से तेसाक आ जाता है जो कि उसके हाथ से वो ले लेता है और कहता है मुझे शक था कि तुम ऐसा ही कुछ करने वाले हो। जिसपे जिनसांग कहता है तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ, सबके दिलों में मेरा डर था यहाँ, लेकिन तुम्हारे आते ही सबके दिलों से डर हट गया और इस वजह से कोई भी मुझे मार देगा। जिसपे तेसाक जोर से जिनसांग को थप्पड़ मारता है और कहता है तो तुम इस वजह से मेरी जान लेना चाहते थे। जिसपे बीच में तेसाक का दिल करता है कि वो ही इस जिनसांग की जान ले लेकिन उसको जेल से जल्दी निकलना था, इसलिए वो सोचता है कि इसको टॉर्चर किया जाए। इस पे वो कहता है तुम्हें पता है सारी बातें मुझे तुम्हारे बारे में कौन बता रहा है। इस पे जिनसांग पूछता है कौन। तेसा कहता है मुझे युनसुक ही बता रहा है, उसकी आत्मा अभी तक नहीं मरी, वो यहीं पे है, अभी भी तुम्हारे पीछे खड़ी है, जिसने मुझे सारी बातें बताई। जिसपे जिनसांग भी काफी बुरा डर जाता है और वो पागलों वाली हरकतें शुरू हो जाता है। उसके अगले दिन चोई और उसका सेलमेट दोनों ही आज रिहा होने वाले थे। जहाँ पे वो बाहर निकलते हैं जेल से, वहाँ पे चोई लॉयर भी देख लेता है वो जिसने तेसांग को जेल भिजवाया था। उसके बाद वो लॉयर तेसांग को बुला के पैसे देने की कोशिश करता है थोड़े से, जिस पे तेसांग मना कर देता है क्योंकि चोई की पैसों के चक्कर में काफी बार जान जा चुकी। उसके बाद चोई सीधा उस जगह पे जाता है जहाँ पे चोई ने पैसे छुपा रखे थे और जैसे ही वो वहाँ जाता है वो उसको पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पे चोई का खुशी से ठिकाना नहीं था। फिर वहाँ पे तेसांग की मॉम का फोन आता है जिसपे चोई सोचता है कि इग्नोर कर दो, लेकिन ये मॉम का फोन देख के उसको याद आता है कि खुदकुशी से पहले भी उसको उसकी मॉम का फोन आया था और उसने उठाया नहीं, खुदकुशी कर ली। जिसपे वो फटाफट उसकी मॉम का फोन उठाता है। वहाँ पे उसकी मॉम की बातें सुन के उसको अपनी मॉम याद आने शुरू जाती हैं, जिसपे वो मिलने का फैसला करता है आज तेसांग की मॉम से और फिर वो पैसे लेके निकल जाता है। जहाँ पे वो सारे पैसे तो लेके जा नहीं सकता था कि आधे पैसे वो बस स्टॉप के लॉकर में रख देता है। वहाँ 4 दिन से ज्यादा चीज नहीं रखी जा सकती, जहाँ पे वो सोचता है कि 4 दिन के अंदर अंदर आके ले लूंगा और आधे पैसे तेसांग की मॉम के लिए ले जाता है। और जैसे ही चोई तेसांग के घर की तरफ निकल पड़ता है कि रास्ते में कोई आदमी आके उसके पेट में छुरी घुसा देता है। ये आदमी वही है जिसकी बेटी की जान चली गई थी, जिसके हिट एंड रन का केस तेसांग ने अपने सर पे लिया था। इसलिए वो चाहता था कि उस आदमी को मार दूं जिसने मेरी बेटी को मार। जिसमें तेसांग मुश्किल से बोलता है और कहता है मैंने आपकी बेटी की जान नहीं ली, मैंने तो बस ये ब्लेम अपने सर पे लिया था पैसों के लिए। जिसमें वो अंकल काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। वो अंकल वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ पे असल में तेसांग का सेलमेट था जो कि उसी के साथ रहा हुआ था। वो आके कहता है तुम्हें क्या हुआ। जिस पे चोई कहता है मैं ठीक हूँ और वो सेलमेट कुछ अजीब तरीके से कहता है मैं तो डर ही गया था कि मेरे से पहले कौन तुम तक पहुंच गया। यहाँ पे हमें पता चलेगा कि उस लॉयर ने जेल में सबको मारने के लिए पैसे दिए थे तेसांग को। और जब सेलमेट एंड पे रोड लेके आता है वो तेसांग को बचाने के लिए नहीं बल्कि तेसांग को मारने के लिए लाता है। वो जैसे ही एक चाकू निकालता है तो चोई कहता है मैं तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा, मुझे मत मारो। इस पर उसको यकीन नहीं होता कि इस गरीब के पास इतने पैसे कहाँ से आए। वो उसको मार देता है और जैसे ही वो हेल गेट्स के बाहर पहुंचता है तो वो उस डेथ को कहता है जल्दी से मुझे फिर से शूट करो क्योंकि मुझे 4 दिन के अंदर अंदर पैसे निकाले हैं। डेथ उसे शूट कर देती है। इसके बाद जैसे ही वो दुनिया में वापस आता है तो वो इधर उधर नजरें घुमाता है, जिधर वो देखता है कि मैं हिल क्यों नहीं पा रहा, न ही मेरी टांगे चल पा रही हैं। जिधर वो आवाज भी देता है वेटर को, लेकिन आवाज नहीं निकल रही होती। वो कोशिश करता है हिलने की लेकिन उसकी नजर एकदम से शीशे पे पड़ जाती है, जहाँ पे चोई को पता चलता है कि इस बार वो एक न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी में आया है जो कि ना ही चल सकता है ना ही बोल सकता है। और वो इस चीज से काफी जोर जोर से रोना शुरू कर देता है कि एक बार फिर से उसके पैसे हाथ से निकल गए। सो इसी के साथ आज के पार्ट का एंड होता है। सो गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।